गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों क्या हाल-चाल आपके? दोस्तों मेरा नाम है सीए हेमंत बजाज और आपके सीए हेमंत भैया। आज आपके लिए ले आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स का क्लास 12 के लिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? हम लोग क्लास 12 के लिए करने वाले हैं अकाउंट्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और खूबसूरत चैप्टर 12th अकाउंटेंसी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें हम लोग सारे के सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी बेसिक्स कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बाद टॉप कॉन्सेप्ट्स के साथ टॉपिक वाइज और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में भी दिक्कत ना हो। बस इसको देख लीजिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो, इसके लिए पहले तो हम आपको काफ़ी चीज़ें लिखवाएँगे, वो आप साथ में लिखिएगा। सेकेंडली क्या है, आपको एक बहुत ही प्यारा-सा नोट्स भी अवेलेबल है, जिसमें हम लोग ने काफ़ी एफर्ट डाला गया है। फोरफिचर, री-इश्यू, बैलेंस शीट तक आपकी जितनी है, सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी इश्यू ना हो। भैया ये बताइए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बात बोला, लेकिन ये पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगी? बिट्टा हम आपको बताते हैं, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? आप क्या कीजिएगा, आप वैसे तो जाइएगा आप प्ले स्टोर पे, कहाँ पे जाइएगा? आप जाइएगा बेटा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपके ट्यूली आपके सीए हेमंत भैया की तरफ से सीए हेमंत बजाज के नाम से आपको मिलेगा एप्लीकेशन। उसके आप जाएँगे फ्री डाउनलोड, जी हाँ, फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाएँगे, तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। प्लस आपको ये जो एप्लीकेशन का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है? चलो, तो भैया अब क्या बैठे-बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्लास 12 अकाउंट्स लेके प्रभु का नाम। बोलो जय माता दी। चलो, सबसे पहले बेटा देखो, अभी इस चैप्टर में जाएँगे, ये सुनिए। ये जो एकदम बेसिक्स होता है ना, क्या कितने टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड एवरीथिंग, वो अपन बाद में करेंगे। समव्हाट अराउंड लास्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शंस। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल को ध्यान रखेंगे, उसके लिए जो भी नेसेसिटी चीज़ें होती हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे यार देखो, सबसे पहले ना कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। बेटा देखिए, ये आपका चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है और लेंथी भी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं वेरी ईज़ी, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, जस्ट आपको सुनते रहना है, अच्छे से सब समझ में आएगा। चलो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक टर्म्स की बातें करते हैं। इसमें क्या होता है यार देख, मान ले कि अपन की एक कोचिंग क्लास है, ठीक है? उसमें मान लो अपन ने फी पर स्टूडेंट कितना रखा है, ₹100। ₹100 स्टूडेंट की फीस रखा है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 बच्चों की। या तो अगर 500 बच्चों की कैपेसिटी है और भैया 100 टोटल फीस है, तो टोटल हमारा बैच कितने का बन सकता है? 50,000 का। ठीक? देखो, जब भी हम इसमें जाएँगे ना अपने अकाउंट्स में, हमेशा हम आपसे बोलेंगे व्हाट इंटू व्हाट, इसका ध्यान रखना। भैया आप मान लो मैंने बैच, ज़रूरी नहीं ना जितने की कैपेसिटी है अपन उतने का बैच स्टार्ट करें। हमने क्या किया, बैच अनाउंस कितने का किया? केवल 300 बच्चे का, मतलब 30,000 वैल्यू का। फिर अब 300 बच्चों का मैंने बैच स्टार्ट किया, एडमिशन कितने लिए? केवल 200 बच्चे। तो भैया 200 बच्चों से हम आगे पैसा माँग पाएँगे, उन्हीं से मिलेगा। सारा का सारा जो कैलकुलेशंस होगा वो भी इसी के बेस पे होगा। अब देखो, 150 स्टूडेंट्स ने पूरा पैसा दिया और 50 स्टूडेंट्स ने पूरा पैसा नहीं दिया। 150 ने तो पूरा ₹100 दिया, तो उनका 15,000 हो गया। और 50 स्टूडेंट्स ने माँगे तो उनसे हम 100, लेकिन उन्होंने कितना नहीं दिया? 30 नहीं दिया। तो हमें रिसीव कितना हुआ? रिसीव हुआ केवल 70 पर स्टूडेंट, मतलब 3500। क्लियर हुआ? कॉमन सेंस है। भैया मैंने इतने का बैच, हमारी कैपेसिटी थी, इतने का हमने अनाउंस किया 300 का, उसमें से 200 का हमने एडमिशन लिया, प्लस 150 बच्चों ने पूरा पैसा दिया, 50 बच्चों ने पूरा पैसा नहीं दिया। ठीक? अब देखिए, इसी को जानते हैं, अगर अपनी कंपनी की बात में करते हैं, यार कंपनी होती क्या है? आप समझो इसको। कंपनी तो कंपनी होती है, लेकिन कंपनी को जो बेटा पैसे चाहिए होते हैं। अब मान लो भैया कंपनी को हमें चाहिए रुपीज़ 10 लाख। अब हो सकता है कि केवल एक बंदा वो उतना पैसा ना दे सके, लेकिन अगर हम यही बोल दें कि भैया आप 10,000 लोग मिलके हमें 100-100 रुपए दे दो, तो भी तो हमारा काम बन जाएगा ना? बात तो सही है। तो हम क्या करते हैं, इस 10,000 का हम छोटा-छोटा पूरे सबसे कैपिटल को सबसे छोटे रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस एक सबसे छोटे स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर। इट इज़ एज़ गुड एज़ कि एक टिकट हो गई, एक टोकन हो गई। भैया एक टिकट ₹100 की और आप 10,000 टिकट खरीदोगे तो हमें ₹10,000 मिल जाएगा। डन? चलिए। अब ये हो गया अपना शेयर। ठीक है? एकदम सिम्पलेस्ट यूनिट्स ऑफ अ कैपिटल इज़ कॉल्ड शेयर। अब देखो,
भैया यहाँ पे कंपनी के पास बेटा कैपेसिटी, कंपनी ने एक शेयर कितने का इश्यू किया? ₹100 का। अब उसके बाद यार कंपनी के पास अथॉरिटी थी, जैसे यहाँ पे क्लासेस के पास कैपेसिटी थी, इनके पास अथॉरिटी कितने की थी कि वो 500 शेयर इश्यू कर सकते हैं ₹100 के हिसाब से। मतलब 50,000 उनका क्या हो जाएगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जितना वो शेयर कैपिटल इश्यू करने की अथॉरिटी रखता है। उसमें से उन्होंने अनाउंस कितना किया, मतलब उन्होंने इश्यू कितना किया कि भैया 300, कि भैया इतने शेयर हम इश्यू करने तैयार हैं, जिनको चाहे वो आके खरीद सकता है, जैसे यहाँ पे जिनको चाहे वो आके एडमिशन ले सकता है। अब हम यहाँ पे जाएँगे तो भैया जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, यहाँ पे वो क्या हो गया, सब्सक्राइब। भैया कितने लोगों ने मेरा शेयर सब्सक्राइब किया? जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का अपन सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, बस वही चीज़ है। फिर यहाँ पे 200 लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से भी 150 लोगों ने हमें पैसा दिया। मतलब ये क्या हो गया अपना फुल्ली पेड। अब भैया 50 लोगों से मैंने माँगा तो ₹100, जो मैंने माँगा उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप, अभी आगे वो आएगा। ठीक है? और 50 लोगों ने ₹30 नहीं दिया, तो हमें फिर से मिला कितना? 50 में 70 हमें रिसीव हुआ। ठीक है? क्लियर हुआ आपको? कि भैया हमें ये 4 टर्म क्लियर हुआ। ऑथोराइज़ क्या होता है, इश्यूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, फुल्ली पेड अप क्या होता है और पार्टली पेड अप क्या होता है। ठीक है? सारा कैलकुलेशंस बेटा किससे होता है? इससे। सर मतलब इसका क्या काम होता है? बेटा देखो, ऑथोराइज़ और इश्यूड क्या होता है, वो होता है हाथी के दाँत, दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो ये केवल दिखाने वाले दाँत हैं, खाने वाले कहाँ से आते हैं? सब्सक्राइब से। कई बार ऐसा हो सकता है कि इश्यू और सब्सक्राइब बराबर आ जाए, चलेगा। अब देखिए, होता क्या है कि आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो मेरे पास 200 स्टूडेंट है, ठीक है? उनकी फीस कितनी, ₹100, लेकिन हमने क्या किया ना, ₹100 एक साथ नहीं माँगा। मैंने क्या बोला कि यार एक काम करो, पहले ना बुकिंग करवा लो। मैंने क्या बोला? पहले बुकिंग करवा लो। तो भैया मैंने बुकिंग की कितने से, ₹200 की, वो भी ₹10 से। 200 शेयर पे 200 स्टूडेंट की मैंने ₹10 से बुकिंग की। भैया भले आप एक काम करो, एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन लिख के दो, साथ में पैसे भी दे देना। कितना? 20 ₹10 के हिसाब से 200 पे, तो हमें कितना हुआ? इतना, एप्लीकेशन का। उसके बाद क्या हुआ भैया? आपका एक बार एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? एडमिशन कन्फर्म होगा दूसरे स्टेज में, तब हम आपको क्या देंगे? हम आपको देंगे शेयर। मतलब हम आपको देंगे भैया, आपको आईडी कार्ड देंगे। एक बार आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, तो हम आपको बुलाएँगे और बोलेंगे भैया आके अपना आईडी कार्ड लेते जाओ, और आते समय एक काम करना ना, ₹20 और लेते आना। भैया ₹100 तो था ना, ₹10 तो आपने शुरुआत में एप्लीकेशन के समय दिया था। अब कन्फर्म हो गया तो ₹20 लेके आओगे ना, जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जाते हो। तो भैया ये क्या हो गया, 200 में 20 हमने मँगवा लिया। अब भैया आपने हो गया, आप हमारे बच्चे बन गए, आपने जॉइन कर लिया, अब आ गया पहला महीना। तो भैया बाकी पैसा माँगेंगे ना, तो भैया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माँगेंगे, वो भी आपको कॉल करके। तो 200 पे 30 मैंने माँग लिया। अब भैया दू उसके बाद मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट माँग लिया, ठीक है? अब मान लो सेकंड, इसी केस में हो सकता है कि ईएमआई फाइनल हो जाए। नॉर्मली तो हम काफ़ी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन में केवल 2 इंस्टॉलमेंट तक आता है, ठीक है? वरना बहुत लंबा हो जाएगा ना। डन। तो हुआ क्या यार, सबसे पहले मैंने आपसे बोला यार एप्लीकेशन से बुकिंग करवाओ, फिर मैंने कंफर्म किया, तो मैंने उसके बाद आपको आईडी कार्ड अलॉट किया। आईडी कार्ड अलॉट करने के बाद हमने जब आपने कंफर्म एडमिशन ले लिया, आपने सब कर लिया, तो हम आपसे पहले कुछ पैसा मँगाए और फिर बाकी सेकंड इंस्टॉलमेंट मँगा लिए। शेयर में भी यही होता है। क्या? भैया 200 शेयर पे प्राइस पर शेयर कितना था, 100। मैंने बोला ये पैसा हम आपसे 4 हिस्से में लेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, आप ₹10 देके एप्लीकेशन की बुकिंग करवा दो। ठीक है? एप्लीकेशन लिख के ₹10 देके बुकिंग करवा लो। यहाँ पे हमें क्या हो गया, अमाउंट रिसीव हो गया। डन। अब उसके बाद कितना आया, 2000। फिर हमने कन्फर्म किया कि भैया आपको तो शेयर मिलेगा। अब अलॉटमेंट मैंने आपको किया कि भैया ये लो आपको मिलेगा, आप कन्फर्म है, आके शेयर तो ले लो। अब शेयर आपको दिए तो भैया मैंने बोला कि साथ में ₹20 दे देना। तो 200 पे ₹20 और आ गया। फिर भैया मैंने आपको पहले फ़ोन किया 1-2 महीने बाद, कुछ टाइम बाद, वो हो गया फर्स्ट कॉल, और उसपे मैंने बोला ₹30 दे दो, और उसके बाद मैंने आपसे सेकंड कॉल करके बोला कि भैया अब टाइम आ गया, ₹40 दे दो। तो हुआ क्या? देखो, हमने क्या-क्या टर्म समझा अभी। ऑथराइज़्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप, क्योंकि ये आपको काम आता है। ठीक है? और उसके बाद क्या हो गया, अपना एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद अपना अलॉटमेंट हो गया, और फिर फर्स्ट कॉल हो गया और सेकंड कॉल हो गया। कोई दिक्कत? अपने को ये अच्छे से कवर हो गया ना? सब कुछ एकदम टका-टक समझ में आया? चलिए, एप्लीकेशन हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, और सेकंड कॉल हो गया, चलो। अब आते हैं इसके लिए कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज़ में। अब देखो बेटा होता क्या है, आपका क्या है ना, आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ प्लस बैलेंस शीट में आपको कोई भी आइटम फिल करना होता है, तो आपको ये चीज़ वही नेसेसिटी होती है। हमने इसको क्या किया है, अपने बेसिक की क्लासेस में भी कवर किया है।
अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, तो आप बेसिक फॉर अकाउंटेंसी के सेकंड लेक्चर को देख लेना बस। सारा मत देखना, 3 पार्ट में है, उसका केवल सेकंड लेक्चर देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं आता तो फर्स्ट लेक्चर देख लो, छोटा-सा है, आपका एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसके हिसाब से क्या होता है, अरे भूल जाओ बेटा, वो ज़माने थे जब आप रियल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट की बात करते थे। रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट की ऐसी की तैसी, हम लोग उसमें जाएँगे नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, भूल जाओ। अपन क्या करेंगे, ये करेंगे, एसेट लॉस या एक्सपेंस, ठीक है? एसेट लॉस या एक्सपेंस का बैलेंस क्या चलता है, डेबिट। इसका मतलब जिसका बैलेंस डेबिट चलता है, अगर वो प्लस होगा तो डेबिट हो जाएगा और अगर कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। नॉर्मल। फिर कैपिटल लायबिलिटी इनकम या प्रॉफिट का बैलेंस क्या चलता है, क्रेडिट। अगर प्लस करेंगे मतलब अगर इनकम प्लस हुई तो क्रेडिट, कैपिटल प्लस हुई तो क्रेडिट, अगर कम हुई तो डेबिट। ठीक है, इसको बेटा खून में बसा लीजिए। अगर ये आता है तो आपको सब आता है, ये नहीं आता तो हर जगह दिक्कत होगी। ठीक है, चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना और लिख लेना, बेस्ट होगा। अब देखो, अब हम लोग जाएंगे कुछ जनरल एंट्रीज कवर करेंगे। जनरल बहुत ही प्यारी है, आप इसको कर लो, एकदम बेसिक है, चल रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टेज में क्या होता है ना, अपन को पैसे मिलते हैं, वो है ना, अपन को पैसे मिलते हैं तो क्या होगा, बैंक आएगा। ठीक है, मान लो इस केस में लेते हैं 500 शेयर था, जिसपे ये वाली कहानी है। क्या कहानी है, 500 शेयर पे अपन की ये कहानी है। 500 शेयर पे 100 रुपए है, 10 20 30 40। देखो 10 20 30 40 का मतलब क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है, सबसे पहले हमें 500 शेयर पे कितना एप्लीकेशन मिलेगा, 10 रुपए। अब देखो, जब हमें पहले एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ठीक है, तो भैया हमारे पास पैसा तो आया, तो भैया हमारे पास एसेट तो प्लस हो गया। लेकिन भैया अभी हमने कंफर्म नहीं किया कि हम उसको शेयर देंगे कि नहीं देंगे। हो सकता है अभी दें, हो सकता है बाद में दें। तो अगर हम उसको बाद में देंगे या रिजेक्ट कर देंगे तो अभी ये मेरा हक तो नहीं बना ना। तो ये पैसा मेरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। मतलब बैंक तो आया, लेकिन साथ में क्या आ गई, चिंता आ गई। किस नाम की, शेयर का एप्लीकेशन का पैसा मिला है। तो एक एसेट बढ़ गया, एक लायबिलिटी प्लस हुई, तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। व्हाट इनटू व्हाट, बोले थे ना हमेशा, व्हाट इनटू व्हाट, 500 इनटू 10, 500 इनटू 10 पे ये आ गया, मतलब 50,000 हो गया। ठीक, अब देखो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम कहेंगे कंफर्म। एक बार मेरा कंफर्म हो गया ना, तो यही चिंता खत्म होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल में। तो भैया अगर लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, देखो लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट, और क्या बन गया मेरा, कैपिटल। तो कैपिटल प्लस हो गया, कितना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 50,000, 50,000, 50,000, 5,000। ठीक है, चलो आगे। अब देखो होता क्या है, जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ, हमेशा ध्यान रखना, एप्लीकेशन के समय पहले पैसा मिलता है और उसके बाद हम उसको ये कंफर्म करते हैं। नॉर्मली कॉस्ट इन एडवांस और कॉस्ट इन एरियर को अगर हटा के बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, अलॉटमेंट से पहले मांगते हैं फिर पैसा आता है। एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है फिर कंफर्म करते हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में पहले मांगते हैं। मतलब अब क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू होगा। अलॉटमेंट ड्यू होगा तो क्या होगा भैया, देखो अलॉटमेंट का पैसा दो, तो एक तरह से मेरा हक आ गया ना, भैया तुम्हारा सीट सीट कंफर्म हो गया, जल्दी से आओ, पैसा दो और अपना आईडी कार्ड ले जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारा इट इज एज गुड एज की डेटा हो गया या हक प्लस हो गया, मतलब एसेट हमारा प्लस हो गया। एसेट प्लस होता है तो डेबिट, किस चीज का हम पैसा मांगे हैं, हम उससे पैसा मांग रहे हैं शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट का भैया, तुम्हें शेयर अलॉट हो गया, आगे पैसा ले लो, आगे पैसा दे दो, शेयर ले जाओ। और ये जो अलॉटमेंट का पैसा है, मेरी चिंता है कि ये तो मेरा हक है, मतलब कैपिटल है ना मेरा, ये तो ओनरशिप होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल प्लस हो गया, एक हक प्लस हो गया, और क्यों पैसा मांगे, कैपिटल के नाम पे। तो 500 पे 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस अब उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, तो ये हक चला जाएगा, पैसा आ जाएगा। मतलब अलॉटमेंट रिसीव के समय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा आ गया, एसेट आ गया, और वो जो हक था वो चला गया। तो हक चला गया तो वो क्रेडिट हो गया। मतलब अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, चलो आगे। अब देखो जब मेरा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, सेम कहानी है, सेम दिक्कतो कहानी है कि भैया फर्स्ट कॉल का भी क्या है, हक आया कैपिटल के नाम पे, बाद में हमें पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, लेकिन व्हाट इनटू व्हाट, 500 इनटू इस बार 30। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 15,000। क्यों, सेम डेटर हक या एसेट, क्या लिखा है, डेटर हक या एसेट टू शेयर कैपिटल, और फिर पैसा मिल गया टू फर्स्ट कॉल, मतलब हक चला गया और पैसा आ गया, मतलब एसेट आ गया। सेकंड कॉल पे भी एकदम सेम कहानी रिपीट होगी, एकदम डिट्टो। क्या, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है हमारा,
सेकंड कॉल, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन इस बार 500 पे 40 सेम देता है हक ऐसे प्लस हुआ, और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड सेकंड कॉल डन। इसमें कोई भी इशू, एकदम बेसिक जर्नल एंट्रीज है। ठीक। देखो साथ साथ ना अपन एक और चीज सीखते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, ये तो बेसिक जर्नल हो गया, आगे चलता है। देखो होता क्या है ना बेटा, जब अपन इसमें जाते हैं ना, इसको देखना। ठीक है, हम कई बार ना शेयर का शेयर को हम 3 तरीके से इश्यू कर सकते हैं। एक तो है शेयर पे जो दाम लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। शेयर पे जो दाम लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। मान लो शेयर कितने का था, 100 का था, तीनों केस में। हुआ क्या, अगर हम 100 का चीज 100 में ही इश्यू करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इशूड एट पार। अगर 100 की चीज हम 100 में इश्यू करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इशूड एट पार। 100 की चीज 100 में। ठीक। मान लो अगर 100 की चीज मैंने थोड़ी महंगी इशू की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यादा महंगा ना, महंगा का मतलब एक होता है नॉर्मल पैकेज, एक होता है प्रीमियम पैकेज। तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब 100 की चीज अगर 105 में की है तो 5 पे क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरी चीज, हमेशा हमेशा हम इसको क्या बोलेंगे, 100 प्लस 5। हमेशा हम पूरे के पूरे चैप्टर में अपन इसको कैसे बोलेंगे, 100 प्लस 5, तो दिक्कत नहीं होगी आगे। अगर डिस्काउंट पे किए तो मतलब क्या हो गया भैया, कभी कभी सस्ता कर देते हैं। नॉर्मली वैसे हम आपको बता देते हैं, एक न्यू कंपनी को शेयर को डिस्काउंट पे करना अलाउ नहीं होता है, अनलेस वो स्वेट इक्विटी शेयर ना हो। अनलेस वो कौन सा ना हो, स्वेट इक्विटी शेयर। मगर अपन फिर भी क्या करते हैं, इतना तो अंडरस्टैंडिंग अपने को है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जनरल एंट्री तो सीख लेते हैं ना। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, मान लो अगर हम इसको 94 पे किए तो हम क्या बोलेंगे, इसको 100 माइनस 6। अपन इसको क्या बोलेंगे, 100 माइनस 6। ठीक है, चलो। अब देखो, जब हम इसका इसमें लिए, किसमें किए भैया, 100 का था, तो 40 30 20 10। पहले केस में दिक्कत नहीं है भैया, 100 रुपए का बेकअप हो गया। दूसरे बार क्या हुआ, अपन किए 40। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 5 पे वो कहाँ इंक्लूड कर दिया, अलॉटमेंट में। मतलब 100 प्लस 5 हुआ, 5 पे कहाँ गया, अलॉटमेंट के समय। ठीक। फिर उसके बाद भैया अगले केस में हमने क्या किया था, 94 पे इशू किया था ना, तो 6 रुपए कहाँ से कम कर दिए, अलॉटमेंट पे। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो डिस्काउंट या प्रीमियम कहाँ एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट पे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, चलिए आगे। मतलब नॉर्मल है, 40 30 20 10। 40 35, 35 में क्या है, 30 प्लस 5 है, 20 और 10 हो गया। यहाँ पे 40 है, 24 है, 24 कैसे आया भैया, उसी 30 माइनस 6 हो गया। तीनों कैसे डन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपका देखो, देखो ये आपका और ये आपका एकदम सेम है भैया। एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के समय और सेकंड कॉल के समय एकदम सेम है। तो जो जनरल अपन यहाँ पास किए थे, ठीक है, ये सब वही जनरल अपनी नीचे भी जाएगी। तो अंतर कहाँ होगा, अंतर होगा बेटा अपने प्रीमियम के समय। तो अपन अब सोचते हैं कि प्रीमियम के समय क्या हुआ। देखो यहाँ पे अगर यहाँ जाएंगे तो प्रीमियम के समय यहाँ क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लॉजिक था, हक प्लस हुआ, एसेट कैपिटल प्लस हुआ, और बाद में पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे अब क्या हुआ। सबसे पहले ध्यान से देखना, हमने मांगा कितना। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो बस। ठीक है, यहाँ पे सर हमने मांगा कितना, 30 का। ठीक है, कैसे कैसे, यार सिंपल है, 30 कैपिटल के नाम पे, 5 प्रीमियम के नाम पे। आपको कैसे बोलना है भैया, हमने यहाँ पे मांगा कितना, 35। 30 कैपिटल के नाम पे, 5 प्रीमियम के नाम पे। तो हक कितने का आया, 35 का। टू शेयर कैपिटल कितने का होगा, 30 का। और भैया जो फायदा है प्रीमियम वो कितने का होगा, 5 का। देखो यहाँ पे भैया, हक हक यहाँ पे हमें कितने का आया, 500 पे 35, क्योंकि मांगेंगे तो 35 ना, तो ये हो गया 70,500। उसके बाद कैपिटल के नाम पे कितना, कैपिटल के नाम पे तो बेटा केवल 30 गया था ना। 500 पे 30, हमेशा कैपिटल जाएगा पार वैल्यू से। ठीक है, चाहे प्रीमियम में या डिस्काउंट में। और ये जो 5 पे एक्स्ट्रा था वो अपना क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो टू बैंक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 500 पे 5। कोई दिक्कत, डन। देख लो आराम से, 500 पे 35 किए, 500 पे 30 किए और 500 पे 5 किए। इसको डेबिट क्यों किए, क्योंकि हक प्लस हो गया। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, कैपिटल प्लस हो गया। और प्रीमियम तो भैया फायदा है, और प्रॉफिट प्लस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना। अभी अपन ऊपर सीखे वो खूब न बसने वाली बातें। ठीक है, तो हो गया 70,500, 15,000, 2,500। दिक अच्छे से आ गया। ठीक है, चलो आगे। अब अगर यहाँ जाते हैं, बेटा देखो 94 पे था, ये अपना क्या है,
ये है अपना 94 और 94 पे जाएँगे तो हुआ क्या अपना अलॉटमेंट ड्यू। 94 पे गए तो हुआ अपना अलॉटमेंट ड्यू। एक बार अपना अलॉटमेंट ड्यू हुआ, तो भैया माँगेंगे कितना? इस बार केवल 24 माँगेंगे ना, जबकि कैपिटल कितना था? 30। तो ₹6 का नुकसान हो गया और नुकसान कहाँ जाता है? डेबिट में। यहाँ देखो, बेटा माँगे कितना इस बार केवल? 24 के हिसाब से, तो अपना पहले ये तो आ गया। दूसरा, भैया कैपिटल में कितना गया? कैपिटल में तो पूरा 30 जाएगा ना हमेशा। देखो, आप प्रीमियम लो या आप प्रीमियम के समय लो या डिस्काउंट के समय। कैपिटल तो भैया कैपिटल 30 + 5 या 30 - 6 हुआ तो 30 और यहाँ पे ₹6 अपना क्या था? नुकसान था। ₹6 अपना था नुकसान जो कि डिस्काउंट हमने डेबिट कर दिया कितने से? 6 से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 500 इंटू 24 डिस्काउंट डेबिट 500 इंटू 6 और शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट हो गया? 500 इंटू 30। क्लियर हो गया अपना अच्छे से नंबर्स। और ऑब्वियसली बाद में क्या होगा? हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे माँगे 70,500 तो 70,500 अपना मिल गया। यहाँ पे कितना था 12,000 तो यहाँ पे अपने को 12,000 मिल गया। अच्छे से हो गया? चलो वेरी, वेरी गुड। अब अब अपन आते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखो, आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसमें बहुत ही अच्छे से सब सिखाया हुआ है, ठीक है? जर्नल एंट्री पूरी आपको प्रिंटेड है बट स्टिल आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप लिख लीजिए साथ में, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या था 100, 100 का कैसे ब्रेकअप था? 40, 30, 20 और 10। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बेटा अपना था 100 + 5। यहाँ पे ब्रेकअप कैसे था? 40, 20 और 10 ये तो था। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ गया था? यहाँ पे आ गया था अपना 35 मतलब 30 + 5। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था 100 - 6 मतलब 40, 20 और 10। यहाँ पे बेटा अपना कितना आ गया था? ये आ गया था अपना 24। क्लियर हुआ? यही था ना? अब देखो बाकी सारी जर्नल एंट्री आपकी सेम है, बस यहाँ पे चेंज हुआ है। कौन से में? नंबर सी में। नंबर सी में आपका चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? आपका प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट आ गया और डिस्काउंट था तो यहाँ पे डिस्काउंट आपका डेबिट आ गया। और न्यूमेरिकल एग्जांपल से अभी अपन ने इसको कवर किया है। ठीक है? ताकि आपको कहीं पे भी इश्यू ना हो, हमने अभी तक क्या-क्या कवर किया, देखो अभी केवल हाफ एन आवर भी नहीं हुआ। और हम लोग ने कितना सारा टॉपिक कवर कर लिया। सबसे पहले अपन ने क्या किया? हम लोग ने यहाँ पे एक पूरा बेस बना लिया कि भैया ये सब होता क्या है, ये जो टर्म्स हमारे होते हैं, हम लोग ने सबसे पहले ये टर्म्स कवर कर लिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग ने एक बेसिक हमने देखा कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, हमने वो देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन सारी जर्नल एंट्री रिसीव वगैरह कर ली और साथ में हम लोग ने पार, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है उसको भी देख के उसकी जर्नल एंट्री कवर कर ली, ठीक है? अब देखो उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 2-4 छोटी-छोटी थ्योरी वाली बातें करते हैं और 1-2 जर्नल एंट्री देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले, ठीक है? यहाँ पे देखो। कई बार ऐसा होता है जो हमारी कंपनी स्टार्ट होती है, तो उसको स्टार्ट करने वाले कौन होते हैं? प्रमोटर्स। कंपनी बनने के पहले भी बहुत खर्चा होता है, क्योंकि प्रमोटर अपनी जेब से देते हैं, ठीक है? तो हम क्या होता है, वो खर्चा किस चीज़ का? इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस हो गया ना, उसके बदले पैसा तो गया नहीं, हम उसके बदले किसी को शेयर इश्यू कर देते हैं। किसको? प्रमोटर्स को। तो जब हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस प्रमोटर्स को जब हम शेयर इश्यू करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं वो प्रमोटर का एक्सपेंस होता है, प्रमोशन का एक्सपेंस। तो जो प्रमोटर्स को हम इश्यू करते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कि भैया हमने प्रमोटर्स को ये शेयर कैपिटल दिया है क्यों? कि भैया इनकॉर्पोरेशन का खर्चा लगा था। अब कई बार ऐसा होता है, आप एक बार इसको देखो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। एक बार एकदम ना नॉर्मल चीज़ देखना कि भैया अगर हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, ठीक है? अब एक बार एकदम एक नॉर्मल बातें करते हैं। ये देखिए मान लो अगर नॉर्मल एकदम मेरा अगर कोई एक्सपेंस होता है तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और मान लो ये क्या होता है कैश चला गया और बाद में इस एक्सपेंस को हम कहाँ डाल देते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस भैया उसको प्रॉफिट लॉस में डाल देते हैं ठीक है अब देखो होता क्या है कि अगर मेरा शेयर से रिलेटेड शेयर इशू के चक्कर में अगर मेरा कोई एक्सपेंस हुआ है तो पैसा तो गया है टू बैंक तो नॉर्मली भैया खर्चा है तो हम पीएल में डालेंगे लेकिन इन केस अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है देखो शेयर इशू करने के चक्कर में खर्चा लगा शेयर से ही कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर लिए तो बेटर होगा ना इस कमाई और इस खर्चे को अगर अवेलेबल है प्रीमियम तो सेट ऑफ कर लो ठीक है देखो इशू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हुआ था क्रेडिट हुआ था अब यहाँ पे हम क्या करेंगे उस प्रीमियम को यूज कर लेंगे और उसको डेबिट कर देंगे पीएल अकाउंट की जगह हम क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ये वाला एक्सपेंस टू शेयर इशू एक्सपेंस क्लियर हुआ
कि भैया हम पीएल अकाउंट की जगह ये यूज़ करनी है। तो लॉजिक भी कहाँ से आया, क्लियर हो गया कि भैया हमने खर्चा उठा के सेट ऑफ कर दिया। हमने क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया आपस में, एक्सपेंस और प्रीमियम, ठीक? देखो तो यहाँ पे वही लिखा है, शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस, डन। चलो अगला। अगले पे जाएँगे तो यहाँ पे क्या है, देखो छोटी-मोटी बातें होती हैं। होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, एक नई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती, उसको मना है। सेक्शन 53(2) मना करता है कंपनी एक्ट का। तो भैया यहाँ पे डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती एक्सेप्ट मीठा-मीठा शेयर, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर जो हम एम्प्लॉयर्स को या डायरेक्टर को देते हैं। ये क्या होता है? थ्योरी वाली क्लास में कवर करेंगे, ईसॉप क्या होता है, ये क्या होता है। अभी ये बता देते हैं, हम अपनी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयर्स को रिटेन करना चाहते हैं, तो हम उन्हें लालच देते हैं कि भैया ये शेयर ले लो 5 साल लेकिन काम कर लो, ठीक है? आगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करते हैं। स्पेशल रेज़ोल्यूशन का मतलब होता है कि कम से कम आपको 3/4 मतलब 75% की अप्रूवल चाहिए होता है, मेजॉरिटी चाहिए होता है, तब जाके आपको ये अप्रूव होगा। और ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन क्या होता है? वो होता है मोर देन हाल्फ मतलब 50%। यहाँ देखो, डन, ये क्लियर हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे एग्ज़ाम्पल में था ना, 300 का बैच इश्यू किए थे, लेकिन 200 बच्चे एडमिशन लिए, वही होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम अगर बैच स्टार्ट करना है, अगर हमें शेयर इश्यू करने हैं, तो हमें मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं कि लोग एडमिशन लें? 90%, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि भैया हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए होता है? नॉट बिलो 90%, अदरवाइज़ हमें ये पैसा रिजेक्ट करना पड़ता है, हम बैच को इश्यू नहीं कर सकते हैं। बोले थे ना, एप्लीकेशन का पैसा आया, अभी कन्फर्म नहीं है, देना है नहीं। मान लो सारे बच्चे एडमिशन ही नहीं लिए, तो पैसा वापस करना पड़ेगा ना। देखो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिए इसकी ना प्रिंट आउट आप निकलवा लेना और उसके बाद बेस्ट होगा कि आप ये शीट के साथ स्टडीज़ कीजिए, ठीक है? अदरवाइज़ हमें पैसा वापस करना होता है, रिफंड करना होता है, ठीक है? अब आगे बात ये होती है जो कि आपके एमसीक्यू का भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मिलता है कि हम जो प्रीमियम का पैसा होता है, पहले वो कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, उसके पहले एक बात बताते हैं कि अगर कुछ नहीं लिखा है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? ये जो आपका प्रीमियम है वो कहाँ रिसीव हुआ होगा? अलॉटमेंट पे। कुछ नहीं लिखा है तो भैया प्रीमियम का पैसा कहाँ मिलता है? अलॉटमेंट पे, ठीक है? आगे। अब बात होती है एमसीक्यू के लिए और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि प्रीमियम का पैसा कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं? प्रीमियम मिला, फ़ायदा हो गया, चल पार्टी करने चलते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। पार्टी-वार्टी इससे नहीं होती है, इससे दूसरी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं ध्यान दो, देखो। यूटिलाइज़ेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहला रहता है, हम इसका यूज़ करते हैं बोनस शेयर इश्यू करने में। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? बोनस शेयर इश्यू करने में, वो भी फुल्ली पेड। दूसरा, जो मेरा पिमलई एक्सपेंस अभी पहले का कोई खर्चा है, उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। जैसे अपना शेयर्स तो एक्सपेंस में यूज़ किए थे। फिर तीसरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे? बेटा तीसरा अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, मान लो मैंने शेयर या डिबेंचर कुछ इश्यू किया और उसको इश्यू करते समय हुआ था ना एक्सपेंस हुआ था या डिस्काउंट पे इश्यू किए थे। एक्सपेंस हुआ, डिस्काउंट पे इश्यू किए कब? शेयर डिबेंचर इश्यू करते समय या कोई कमीशन मैंने पे किया इन सब के चक्कर में। भैया ये जो कमीशन हम पे करते हैं इसे अंडरराइटर कमीशन बोलते हैं। मतलब बेसिकली ये ठेका ले लेते हैं कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, आप चिंता मत करो। उसके बदले में हम उन्हें कमीशन देते हैं। तो इन सबको हम राइट ऑफ करने के लिए जैसे एक्सपेंस को राइट ऑफ किए थे, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमें पेमेंट ऑफ प्रीमियम करना है, देखो मूल रकम नहीं, ध्यान से सुनो। प्रीमियम देना है, रिडेम्पशन पे प्रेफ़रेंस शेयर या डिबेंचर। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने वापस इसको पैसा वापस कर दिया, रीपेमेंट। अब देखो 100 की चीज़ हो सकता है मैंने 100 का लोन लिया 110 पे वापस करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 होता है वो महँगा वापस किया, उसी को बोलते हैं प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ शेयर और प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और अपना शेयर अगर मार्केट से खरीदना चाहें, होता क्या है ना मार्केट में मेरा बहुत शेयर निकल गया, तो बहुत लोगों के पास चला गया। सब लोग आके बोलते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, नहीं तुम ऐसे करो, वैसे करो। हम नहीं चाहते कि मेरी पावर डाइल्यूट हो, तो हम अपने शेयर खरीद के कैंसल कर देते हैं। ओन शेयर मार्केट से क्या करते हैं? परचेज़ करते हैं और फिर कैंसल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो यहाँ पे हम अ, अपना ओन शेयर बायबैक करें, उसके लिए हम अपना सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या-क्या हो गया? बोनस फुल्ली पेड अप, एक्सपेंसेस अगर मेरे को डिस्काउंट पे एक्सपेंस हुए हैं, डिस्काउंट हुए हैं इश्यू करते समय। फिर मेरा हो गया ओन डिबेंचर और अगर मान लो हमें रिडेम्पशन के लिए कुछ करना है, क्या बोलते हैं शेयर डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करें और एक और पॉइंट था पिमलई एक्सपेंस, ठीक है? ये पाँचों पॉइंट में हम यूज़ कर सकते हैं। डन? देखो, अब अपना बहुत ही प्यारा टॉपिक चल रहा है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे-अच्छे। अपना अगला टॉपिक क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो होता क्या है इस केस में?
आप क्या होता है, आप में ये कंपनी है, हम आपके पास आए, हमने आपसे बोला बेटा ये काम कर दो, आपने मेरा 1 लाख रुपए का काम किया और आपने बोला सर पैसे? मैंने बोला बेटा देखो पैसों की तो दिक्कत है, आप ना मेरी कंपनी के शेयर रख लो। भैया उसकी भी तो वैल्यू है। आपको क्या हो रहा है, समथिंग इन रिटर्न तो मिल ही रहा है ना। कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है देखो, नॉर्मली क्या होता है, आप शेयर देते हो और पैसे लेते हो। हमने क्या किया, इस बार तुमसे लिया क्या था? एसेट। भैया मैंने मशीन खरीदा, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदा और हम बोले हैं बेटा अब पैसे तो नहीं है मेरे पास। हम उसके बदले क्या करते हैं, आपको शेयर दे देते हैं। आप बोले ठीक है सर आपकी कंपनी तो अच्छी है, आप मेरे को शेयर दे दो। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखोगे, यहाँ पे मेरे पास बेटा कैश आया था और शेयर गया था। इस बार कोई एसेट आया और शेयर गया, ठीक है? अब देखो, कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो जब मेरा एसेट, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ही काम की है, बहुत कॉमन सेंस वाली है, समझो। हुआ क्या, मैंने आपसे ₹100 का एसेट लिया। मैंने आपसे क्या लिया बेटा? ₹100 का एसेट लिया और 20 की लायबिलिटी ले ली। क्या मैंने आपसे 100 का एसेट लिया और 20 की लायबिलिटी ली, तो ले दे के बेटा कट-पीट के तो 80 का ही सामान लिया ना। अगर मैंने आपसे 100 का एसेट लिया, 20 की लायबिलिटी ली तो कट-पीट के तो 80 का सामान लिया, बात तो सही है। अब अगर मैंने आपसे 80 का ही सामान लिया और उसके बदले हम आपको दे रहे हैं 85, मैंने उसके बदले आपको क्या दिया 85, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें? पागल तो होंगे नहीं। बेटा ₹80 का तो सामान था, मशीन थी, बिल्डिंग थी। कल से हम आपके नाम से बिज़नेस भी तो करेंगे, तो आपके नाम की भी तो वैल्यू होगी। उसका मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा। हम पागल नहीं हैं जो आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? आपके नाम का। तो मैंने आपको दिया 85। अगर मैंने 85 आपको दिया, तो बेटा यहाँ पे गुडविल कितनी हो गई? 5, क्योंकि 80 का तो सामान मैंने लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको दिया कितना 85, तो भैया 85 हमारा क्या हो गया? एक्स्ट्रा पैसा गया और एक्स्ट्रा कितना गया 5, वो हो गया अपना गुडविल महँगा, ठीक है? और देखो अगर वही 80 का सामान मैंने आपसे ले लिया 65 में हमें तो फ़ायदा हो गया। अब जो हमें फ़ायदा हुआ यहाँ पे, भैया ये अब फ़ायदा हुआ तो इसको प्रॉफ़िट कहाँ डालेंगे? रिज़र्व में। लेकिन फ़ायदा रोज़-रोज़ तो होगा नहीं, कभी-कभी होगा। तो भैया रेवेन्यू रिज़र्व की कैपिटल रिज़र्व, ये जाएगा हमारा कैपिटल रिज़र्व में। तो कितना? 15 रुपीज़ इन करोड़ है, 15 करोड़ की बात हुई है। ठीक है? चलो आगे। अब मेरी बात सुनो, लोग ना इसको ऐसे बताते हैं कि डेबिट पे बैलेंसिंग फिगर आया, तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिज़र्व। ठीक है, बात सही है, लेकिन ये तो थोड़ा रटने वाला हो गया ना। हम लोग भी इसको देखेंगे, लेकिन पहले लॉजिक तो क्लियर हुआ ना कि भैया क्यों होता है, कैसे होता है? देखो, यहाँ पे क्या होता है, हम सारे एसेट को डेबिट कर देंगे। देखो, यहाँ पे अगर हम यही आपका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हमने क्या किया, सारे एसेट को हमने डेबिट कर दिया 100 से, सारी लायबिलिटी क्रेडिट कर दी 20 से। अब पहले केस में हमें जिसको देना है वो तो मेरी चिंता है ना कि भैया अभी एक्स वाई जेड को हमें 85 देना है। तो भैया हुआ क्या, देखो यहाँ पे कितना आया 105, डेबिट पे कितना था 100, तब यहाँ पे क्या आ गया, गुडविल आ गया, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में 5, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही भैया 100 का सामान आया, 20 की लायबिलिटी आई लेकिन 65 ही देना है। तो भैया यहाँ पे फायदा हो गया, यहाँ क्या चला गया, कैपिटल रिजर्व गया, बैलेंस फिगर आ गया क्रेडिट में, मतलब 15। ये भी क्लियर हो गया अपन का, ठीक है? अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखना है, क्योंकि बेटा देखो बिना न्यूमेरिकल के तो अपने को आता नहीं है, ठीक है? अपना क्या होता है ना बेटा, दिमाग ही काम करता है न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल में थोड़ा जाता है। चलो, यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे जाएँगे, आप ये एग्ज़ाम्पल देखो पेज नंबर 2 पे। यहाँ देखो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने किया मशीन परचेज़। मशीन परचेज़ किया 1 लाख का, वो भी क्रेडिट पे। तो हम मशीन परचेज़ करेंगे तो जनरल एंट्री क्या डालेंगे? मशीन टू मोहन, मशीन टू सोहन। अब ये जो मोहन सोहन है क्या? मेरी चिंता ना, इसको क्या बोलते हैं? वेंडर। इसको क्या बोलते हैं? वेंडर, ठीक है? तुम्हें नाम दिया, तुम एग्ज़ाम में नाम यूज़ करोगे। देखो पहले केस में क्या हुआ? परचेज़ अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ पे क्या हुआ भैया, मेरा एक एसेट प्लस हो गया और मेरी लायबिलिटी प्लस हो गई कि भैया वेंडर को पैसा देना है। लायबिलिटी प्लस हुई तो क्रेडिट हो गया, एसेट प्लस हुआ तो डेबिट हो गया। अब देखो, अच्छा सुनो, जनरल ना आपको हम बेटा फिर से सुन लो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके केवल शेयर के चैप्टर के लिए नहीं, पूरे अकाउंट्स के लिए, आपकी पहली बुक के लिए, दूसरी बुक के लिए, तीसरी बुक में तो बेटा कैलकुलेशंस है, तो वहाँ पे जनरल तो आपका है नहीं। यहाँ देखो कौन सी चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है? बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये। प्लीज़ इसको ध्यान रखो, इसको लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कॉपी में मेंशन कर लो, ये बहुत काम आता है। हम हर बार ये अक्सर हम ये बोलते हैं बच्चों को, लोग लेकिन लापरवाही करते हैं। ठीक है? चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है? लायबिलिटी प्लस हो गई। अब देखो पहले केस में क्या हुआ? इश्यू एट पार। इश्यू एट पार में अपन क्या सीखे थे? इश्यू एट पार में बेटा हम लोग सीखे थे कि जितने का सामान था,
हमने उतने का ही इश्यू किया। मतलब भैया अगर यहाँ पे मैंने उसको कितने का इश्यू किया है 100 का, मतलब 100 पे ही किया है। तो देखो सबसे पहले ना 1 लाख है, उसके बदले में हम उसको 100-100 का शेयर दें। तो कितने शेयर देंगे? सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कितने शेयर देंगे? तो भैया 1 लाख का हुआ 100 तो हम उसको देंगे 1000 शेयर। 1 लाख का हुआ 100 तो हम उसको देंगे 1000 शेयर। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे क्या होगा? हम सोचो, हम नॉर्मली क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेंडर टू कैश। हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वेंडर टू शेयर कैपिटल, वो भी कितने से? 1000 इंटू 100। देखो वही किया है। वेंडर अकाउंट डेबिट क्यों? देखिए भैया मेरा हक चला गया, एसेट सॉरी चिंता चली गई। और भैया यहाँ पे क्या हो गया? कैपिटल प्लस हो गया। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना? 1000 इंटू 100। क्लियर हुआ आपका? डन। अब देखो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? शेयर इशूड एट 25% प्रीमियम। मैंने शेयर तो इशू किया, लेकिन बेटा कैसे इशू किया? 25% प्रीमियम पे इशू किया। ठीक। अगर मैंने 25% प्रीमियम पे किया तो सबसे पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ यार, पहले हम उसको 1 लाख के बदले में 100 का सामान दे रहे थे। अब हम उसको 1 लाख के बदले में हम दे रहे हैं उसको 125 का सामान। ये बताओ, अब जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो ज्यादा ही कम आएगा। बेटा यहाँ पे तो 1000 शेयर आए थे, यहाँ पे तो 800 आएगा ना। यहाँ पे जब हम उसको वही एक चीज महंगी देंगे तो नंबर ऑफ शेयर तो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर 1 लाख बाई 125 मतलब 800। मैंने आपको क्या बोला हमेशा? भैया 125 को हम लोग 125 नहीं बोलेंगे, अपन इसको क्या बोलेंगे? 100 प्लस 25। कैसे बोलेंगे? 100 कैपिटल के नाम पे, 25 प्रीमियम के नाम पे। 100 कैपिटल के नाम पे, 25 प्रीमियम के नाम पे। चलो यहां जाएंगे तो क्या हो गया? यहाँ पे हो गया वेंडर अकाउंट डेबिट टू। देखो यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे 800 गया ना। 800 पे 100 और 800 पे 25। टू शेयर कैपिटल तो सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों हुआ? देखो वही नॉर्मल है भैया, लाइबिलिटी माइनस हो गई, कैपिटल प्लस हो गया। और देखो क्योंकि हमने कुछ महंगा दिया तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर? चलो आगे। ये भी हो गया ना अच्छे से। आगे आगे अपन जाएंगे तो क्या हो गया? अब मैंने खरीदा तो भैया 1 लाख में। मान लो अगर डिस्काउंट पे इशू किए, मान लो, तो भैया मैंने वही 1 लाख का दिया और 20% डिस्काउंट मतलब 20 रुपए, मतलब मैंने इसको कितने का शेयर दिया? 80 का। अब अगर हम उसको सस्ता शेयर देंगे तो क्या ज्यादा नंबर ऑफ शेयर नहीं देना होगा? बात तो सही है भैया आपकी, ज्यादा शेयर तो देना होगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैंने निकाला नंबर ऑफ शेयर। अब फिर से देखो, हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? 80 नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। हाँ, 100 माइनस 20 बोलेंगे। तो भैया 100 हमारा कहाँ जाएगा? कैपिटल में, और 20 जाएगा डिस्काउंट में। देखो सबसे पहले तो ये 1 लाख गया, एक 1250 इंटू 100 कहाँ गया? कैपिटल में। और 20 रुपए क्योंकि वो मेरा डिस्काउंट था तो डेबिट में चला गया। भैया अगर हम उसको सस्ता इशू करें तो मेरा तो लॉस हो गया ना। लॉस डेबिट हो गया, लाइबिलिटी माइनस हो गई, कैपिटल प्लस हो गया। जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई आपकी? बेटा ये क्या होता है? देखो इतने अच्छे से न्यूमेरिकल एग्जांपल बना के दिया है, प्लीज इसको देखो, बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है? अच्छे से सुनना, अच्छे खासे नंबर के आते हैं, प्लस ये आपको हर जगह काम आएगा। आगे 12 के बाद सीयूईटी में काम आएगा, इन द केस अगर आप सीए वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें काम आएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये हो गया। इस पे ना हम लोग 2 एग्जाम्पल और करेंगे तो कंसिडरेशन अदर देन कैश आपका ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? XYZ लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ एबीसी। XYZ ने एबीसी का बिजनेस खरीदा। तो देखो एबीसी हमारा क्या हो गया? वेंडर हो गया। एबीसी बेटा हमारा क्या हो गया? वेंडर। मतलब ये हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी प्लस हो गई। ठीक। जिसमें से अब जितना भी मैंने खरीदा 30% पैसा हम चेक से देंगे। 30% हम कैसे देंगे? हम देंगे चेक से। एंड द बैलेंस, बैलेंस का मतलब भैया 70% हम कैसे देंगे? हम शेयर से देंगे। वो भी कैसे देंगे? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ऑफ 100 ईच। मतलब हम देंगे उसको 100 का प्लस क्या बोला है? एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब क्या हो गया? हम उसको देंगे ये 125 पे, जितना भी मेरा 70% बैलेंस बचेगा। ठीक। अब भैया हमने उससे ये खरीदा। अब देखो जर्नल एंट्री की तो बात बाद में आती है, आप मेरी बात सुनिए। आपका ये क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, आपसे केवल ये पूछा है बताओ गुडविल कितना, कैपिटल रिजर्व कितना। तो आप क्या अब जर्नल एंट्री पास करोगे? बैलेंस शीट फिगर निकालोगे? इतना टाइम तो होता नहीं है, वैसे ही अकाउंट्स का पेपर आता है काफी लेंदी। तो हम लोग क्या कहेंगे? एकदम स्मार्ट तरीका, भैया कितने का हिसाब था और सस्ता खरीदे कि महंगा। देखो यहाँ मैंने उससे क्या लिया? बिल्डिंग एसेट, मशीन एसेट, डेटा एसेट, ये एसेट, ये एसेट। तो भैया कितना हो गया?
सारे के सारे लाख में है तो लिखते हैं। देखो मैंने 15 का लिया, 3 का लिया, 2 का लिया, 4 का लिया, 5 का लिया बेटा, कितना आ गया 29। ठीक है। और बेटा ये देखो ये क्या आ गई अपनी लाइबिलिटी। डन। तो भैया अगर हम यहाँ पे एसेट तो ये हो गया, इसमें से हम लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 7। तो भैया मैंने उससे कट पीट के कितने का सामान लिया, 22 का, 22 लाख का। मतलब मेरा नेट एसेट कितना क्या आ गया, 22 का। अब अगर मैंने कुछ महंगा लिया तो भैया वो गुडविल आएगा, सस्ते में हिसाब हुआ तो कैपिटल रिजर्व आएगा। देखो केस ए में क्या हुआ है, बिजनेस परचेज फॉर द सम ऑफ 50 लाख। भैया यहाँ पे 22 लाख की चीज मैंने कितने में ली, 50 में। तो ऑब्वियसली सर 28 लाख महंगा लिया, ये क्या आएगा अपना गुडविल। और देखो दूसरे केस में क्या हुआ, मैंने यही हिसाब कितने में कर लिया, 16 लाख में। तो भैया अगर 22 का हिसाब 16 में हो गया तो हमें सस्ता मिला, मतलब 6 लाख सस्ता मिला। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व। समझ गए। अगर आपको सीधा एमसीक्यू में आ गया तो ये आप तुरंत 2 मिनट के अंदर निकाल लोगे। ठीक। अब देखिए जर्नल नीति देखते हैं। जर्नल में क्या सीखा, सारा एसेट डेबिट, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट, जिसको पैसा देना है वो भी चिंता है तो वो भी क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर फिर अगर डेबिट में आता है तो गुडविल हो जाता है। देखो हमारे पास बिल्डिंग मशीन डेटा कैश स्टॉक एसेट था, क्रेडिटर लाइबिलिटी थी। अब भैया एबीसी भी क्या था, लाइबिलिटी था। वेंडर था ना ये हमारा क्या था, वेंडर, तो उसको तो पैसा देना है। अब देखो ये हुआ 57, ये हुआ 57, ये हुआ 22, तो ये 28 क्या आ गया, गुडविल आ गया बैलेंसिंग फिगर डेबिट में। जनरल क्लियर। बेसिक वहां पे हुआ, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है। ठीक। अब देखो हुआ क्या, हमें उसको पैसा देना है 50, तो 50 का हिसाब करना होगा ना। क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला था भैया 30% तो चेक से दे देंगे, मतलब 50 का 30% 15, वो चला जाएगा चेक से, मतलब 15 लाख बचा कितना, 35, 35 जाएगा शेयर का। देखो यहाँ पे भैया, यहाँ पे अपना पेमेंट बाय चेक एबीसी, यहाँ पे लाइबिलिटी कम हुई, यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस हुई थी। यहाँ पे पैसा चला गया 30%, मतलब 15 लाख। ठीक। बचा कितना, 35। अरे भैया अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर। तो भैया यहाँ पे क्या जाएगा, 125, नंबर ऑफ शेयर कितना जाएगा, 28। अब हमने क्या सीखा, 125 को तो 125 बोलते नहीं है, हम क्या बोलते हैं, 28,000। 100 कैपिटल के नाम पे, 25 प्रीमियम के नाम पे। 100 मेरा कैपिटल के नाम पे और 25 मेरा प्रीमियम के नाम पे। ठीक है। मतलब एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 35 लाख टू 28,000 पे 100, 28,000 पे 25, टू कैपिटल, कैपिटल प्लस हो गया, यहाँ पे हमें यहाँ प्रॉफिट हो गया क्योंकि उसको महंगा दिए। और एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब लाइबिलिटी खत्म हो गई। समझ गए। एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 35 लाख, 28,000 इंटू 100, 28,000 इंटू 25। देन बस सस्ता सा था। यहाँ देखो दूसरे केस में 16 का था, तो बेटा यहाँ पे बात तो सेम है। क्या, सारे एसेट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। और लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे, और भैया एबीसी भी क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी ये कितना हो गया, 22। और भैया ये कितना हो गया, नहीं ये कितना था, 29, ये अभी भी कितना हो गया है, केवल 22। इसका मतलब कि भैया अभी भी 23 हुआ ना एक्चुअली, और ये 20 कितना था, 29 था। ये 16, 22 और 16, चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जाएंगे, ये अपना हो गया बेटा कितना, ये अपना 16 हो गया। तो ले देखिए, देखो सारे एसेट हमने डेबिट किया, सारी लाइबिलिटी मैंने क्रिएट किया, और फिर 16 लाख का हिसाब हुआ, तो यहाँ पे अपना 6 लाख क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, बैलेंस शीट फिगर। आप देख सकते हो बैलेंस शीट फिगर वही आएगा। ठीक है। कोई भी इशू अच्छे से क्लियर हुआ है आपको, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो रही है, आई होप सो नहीं। दिक्कत कहीं पे भी होगा आप तुरंत बोलना। ठीक है। चलो ये 29 था, 20, ठीक है, ये 29 था, ये 23 था, तो ये अपना 6 आ गया। ठीक। चलो अब सीधी बात है, हिसाब कितने का हुआ, 16 लाख। भैया लाइबिलिटी प्लस हुई। अब भैया 16 लाख का 30% का मैंने पैसा दे दिया था चेक से, तो भैया लाइबिलिटी माइनस हो गई, पैसा चला गया 30% का। ठीक है। फिर बाकी का हिसाब कितना बचा, ये कैसे आया, ये आया 16 लाख माइनस 4.8 लाख। भैया और यहाँ पे ये कैसे आया था, 50 लाख माइनस 15 लाख। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 11,20,000 को 125 से डिवाइड किया तो इतने शेयर आ गए कैसे। अब देखो इसको भी बोलेंगे 100 प्लस 25, तो भैया इतने का हिसाब बचा था, 8960 पे 100, 8960 पे 25। ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डन। क्लियर। बस इतना सा तो था। इतना कोई भाई है नहीं बेटा, जितना अपन समझते हैं ना उतना हैवी होता नहीं है बहुत आसान। ठीक है। चलो अब ये हो गया अपना। अब सुनिए, यहाँ पे जाएंगे थर्ड क्वेश्चन में।
देखो थर्ड क्वेश्चन अपन जाएँगे ना, इसमें एक चीज़ आपको बताते हैं, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है। अभी तक होता है ना, इतने में खरीदे, फिर ऐसे-ऐसे किए। यहाँ पे क्या है भैया, ऐसे-ऐसे, ऐसे पैसा दिए। अब तुम बताओ ये कितने में खरीदे या गुडविल क्या होगा, कैपिटल रिज़र्व क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ अगर हम जाएँगे, आप यहाँ अगर देखोगे तो ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है, एक्स लिमिटेड टूक ओवर एसेट फॉर 21 लाख एंड 6 लाख लायबिलिटी। देखो, तो एसेट कितना आया? 21 का, लायबिलिटी आई 6 की, मतलब कट-पिट के हिसाब कितने का आया बेटा यहाँ पे अपना? 15 का। फिर क्वेश्चन में बोला है, ये नहीं बोला है कि हमने उसको कितने में खरीदा, हम उसको क्या-क्या दिए ये बोल दिया। मतलब क्या-क्या बोला है, भैया हम उसको क्या-क्या दिए, ये बोल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या-क्या बोला है ना, ही पेड परचेज़ कंसिडरेशन बाय इश्यूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10, मतलब हमने उसको 10,000 शेयर दिया। देखो यहीं पे देख लो, 10,000 शेयर तो भैया 100 का था प्लस 10 प्रीमियम का था। तो भैया ये चला गया नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ये चला गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर प्लस मैंने उसको दिया 5 लाख बाई चेक। तो भैया 11 लाख तो ये हो गया, 5 लाख चेक से हो गया, तो हिसाब कितने का हुआ? 16 लाख। अब देखो हमने क्या सीखा? भैया अगर 15 लाख का हिसाब था नेट एसेट, ये क्या आया था अपना नेट एसेट, उसको 16 लाख में दिए तो भैया 1 लाख क्या एक्स्ट्रा आ गई? महँगा दिए, गुडविल हो गया, ठीक है? जर्नल एंट्री क्या होगी? हमें जर्नल किसकी पास करनी है? एसेट लायबिलिटी की, और भैया इसको इश्यू करने की। सारे एसेट डेबिट, सारी लायबिलिटी क्रेडिट, जो पैसा जिसको देना है वो क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट में आया तो गुडविल। देखो यहाँ पे क्या है? सारे एसेट डेबिट हो गया, सारी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला है? मैंने किससे परचेज़ किया है? ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो भैया एक्स वाई जेड मेरा वेंडर हो गया, तो ये चला गया टू एक्स वाई जेड, ठीक है? और गुडविल अकाउंट हमारी डेबिट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? टकाटक एकदम क्लियर हुआ, मस्त, ठीक है? बैलेंस शीट फिर आ गया। अब 16 लाख का ही तो पैसा देना है, और ब्रेकअप तो देखो यही दिया है ना, 10, 1 और 5, तो यहाँ पे क्या होगा? भैया एक्स वाई जेड टू शेयर कैपिटल 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, टू बैंक। यहाँ पे क्या हो गया? 10,000 पे 100, 10,000 पे 10, बस। देखो कितने जल्दी और कितना प्यार से अपना कितने सारे टॉपिक कवर हो गए। हमने बेसिक कवर किया, क्या होता है ऑथराइज्ड इशूड पेड अप वगैरह, फिर हमने सारी चीज़ें बाकी देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने प्रीमियम देखा, पार देखा, बेसिक जर्नैलिटी देखी, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश देखा, प्रोविजंस की बातें की, शेयर इश्यू वाला सेक्रेटरी प्रीमियम कहाँ यूज़ होता है, कितने सारे टॉपिक कवर किया ना, ठीक है? अब देखो, अब इसको ध्यान, अब देखो अगले वीडियो में हम लोग का जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा? कॉस्ट इन एयर एंड कॉस्ट इन एडवांस। बेटा आपको भी पता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वरना इसके बिना तो हर जगह दिक्कत होती है। ये भी कहेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी कहेंगे, तो एकदम भी परेशान मत होना, ठीक है? बहुत अच्छे से कवर होगा। लेकिन अब देखो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अब आप लोग क्या करो, हेमंत भैया के लिए सबसे पहली चीज़, अब आप क्या करना, सबसे पहले जाइए और चैनल को आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आपको क्या है, आगे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप सबको मिलते हैं, और भी स्टूडेंट्स के लिए, आप सबके लिए बहुत छोटे-छोटे, प्यारे-प्यारे मैसेजेस आते रहते हैं। ठीक है? ठीक है? उसको देखिए। ऑब्वियसली आप क्या करो, लाइक करो, फॉलो करो, और नोटिफ़िकेशन वगैरह होता है वो ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, और एक थोड़ा-सा लाइक का भी टारगेट बनाओ यार। ठीक है? सस्ते में आके वीडियो देख के चले जाते हैं। हाँ, भैया हैं, चलो भैया की मदद करो तो। ठीक है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो ये सब करना, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको क्या करना, थोड़ा-सा रिवाइज़ करना। ठीक है? नोट्स ले लीजिए, प्रिंट आउट वगैरह देख लीजिए, उसके बाद आप भी प्लीज़ इसको देखो, और बुक में जो भी क्वेश्चन्स हैं उसके लगाइए। सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे बेसिक कवर हो गए हैं, और जो भी है हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके सीए हेमंत भैया जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू।